हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन हेट्रोकैटालाइटिक प्रोसेस। डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस होना, एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना। डीएनए से एमआरएनए सिंथेसिस होने वाली प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और एमआरएनए से प्रोटीन की इंफॉर्मेशन ट्रांसलेशन। हम बात करते हैं दिस इज एन डीएस स्टैंड, डबल स्टैंडर्ड नॉर्मल डीएनए की बात करते हैं तो एक स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक स्टैंड और दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये अपनी कोडिंग स्टैंड है। दिस वन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड के ऊपर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, एडेनिन नाइट्रोजन बेस का, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन। ट्रिपलेट है 1 2 3 एमिनो एसिड्स, 1 2 3 एमिनो एसिड, एक 3 ट्रिपलेट बन के एक एमिनो एसिड सीक्वेंस बनाता है। ठीक है, एमिनो एसिड बनाएगा ट्रिपलेट, ATC एक ट्रिपलेट है तो ये एमिनो एसिड, ये कोडिंग स्टैंड। अब इस कोडिंग स्टैंड के ऊपर दूसरा ट्रिपलेट जो जस्ट अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम थी, वो क्या हो जाएगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये टेम्पलेट स्टैंड। अब इसको एडेनिन के साथ थाइमिन बॉन्डिंग करता है, थाइमिन के साथ में एडेनिन, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन और साइटोसिन के साथ में ग्वानिन, साइटोसिन के साथ में ग्वानिन, थाइमिन के साथ में एडेनिन, एडेनिन के साथ में थाइमिन और थाइमिन के साथ में एडेनिन। ये अपनी टेम्पलेट स्टैंड होगी। अब इनके ऊपर जो ट्रांसक्राइब्ड जो एमआरएनए है वो का फॉर्मेशन कैसे होगा? नॉट ट्रांसक्राइब कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड ट्रांसक्राइब नहीं होती है, एमआरएनए की बात करते हैं। ये देखें तो एडेनिन के साथ में यूरेसिल, थाइमिन के साथ में एडेनिन, साइटोसिन के साथ में ग्वानिन, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन, साइटोसिन के साथ में ग्वानिन, एडेनिन के में थाइमिन और एडेनिन के थाइमिन के साथ में एडेनिन और एडेनिन के साथ में यूरेसिल और थाइमिन के साथ में एडेनिन। क्योंकि यहाँ पर अब टी नहीं होगा क्योंकि ये एमआरएनए है तो टी रिप्लेस्ड बाय यू। ठीक है, टी रिप्लेस्ड बाय यू, टी रिप्लेस्ड बाय यू, ये एमआरएनए होगा। दूसरी टेम्पलेट स्टैंड इज ट्रांसक्राइब्ड। कोडिंग स्टैंड ट्रांसक्राइब नहीं होती, टेम्पलेट स्टैंड ट्रांसक्राइब्ड होती है। जैसे मान लिया अपनी कोडिंग स्टैंड होगी, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ATCGCTAT, ये कोडिंग स्टैंड, ये टेम्पलेट स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ATAGCGATA। अब इस टेम्पलेट स्टैंड पर क्या होगा? थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन और ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन और एडेनिन, यूरेसिल, ये एमआरएनए। ट्रांसक्राइब्ड कौन सी होती है? टेम्पलेट होती है। ठीक है, तो ये ट्रांसक्राइब्ड होगी ये सीक्वेंस से अपोजिट। If we transcribe the template strand, we get exactly same code we are actually looking for, जिसकी हमारे को requirement है। The enzyme which helps in RNA synthesis are known as RNA polymerase। वो एंजाइम जो RNA synthesis के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो RNA polymerase कहलाते हैं। In case of prokaryote, only one RNA polymerase type। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो एक ही RNA polymerase टाइप क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। कौन सा? RNA polymerase एक ही टाइप का रिक्वायर्ड होगा। अगर किसकी बात करें? प्रोकैरियोट्स की, जो rRNA, tRNA और mRNA सिंथेसाइज करता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स 3 टाइप्स के RNA polymerase होते हैं। RNA polymerase फर्स्ट, RNA polymerase सेकेंड और RNA polymerase थर्ड। RNA polymerase फर्स्ट rRNA को क्या करेगा? सिंथेसाइज करता है। RNA polymerase सेकेंड hnRNA और mRNA को सिंथेसाइज करें। RNA polymerase थर्ड tRNA को सिंथेसाइज करें। RNA polymerase as such is made up of 5 subunit। RNA polymerase 5 सब यूनिट्स का बना होता है। RNA polymerase सब यूनिट्स, देर आर 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं। 1 पार्ट इज कोर पार्ट ऑफ एंजाइम, एक पार्ट क्या होता है? कोर पार्ट होता है एंजाइम का, और अदर पार्ट विच अटैच्ड एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। दूसरा क्या होता है? जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब रिएक्शन टेकिंग प्लेस होगी तब यूज्ड आएगा, अटैच्ड होता है। तो 5 सब यूनिट्स मेक कोर एंजाइम। 5 सब यूनिट क्या करती हैं? कोर एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें 2 अल्फा यूनिट्स होती हैं, बाइंड्स विद इनिशिएटिंग प्रोटीन। अल्फा यूनिट्स बाइंड्स विद इनिशिएटिंग प्रोटीन, ये 2 होती हैं। फिर सेकंड है
एक यूनिट होगी वो बी डैश बीटा डैश यूनिट बाइंड्स विद टेम्पलेट एंड 1 ओमेगा यूनिट बाइंड्स विद न्यूक्लियोटाइड्स, ऑल यूनिट्स गोइंग टुगेदर, ये सारी की सारी यूनिट एक साथ में जाती है। फिर दूसरी अटैच टू द कोर एंजाइम ड्यूरिंग रिएक्शन, अटैच दूसरी कौन सी होगी, जो अदर पार्ट होगा जो कोर यूनिट से अटैच्ड होगी ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। फर्स्ट हाउस में सिग्मा यूनिट, ठीक है, आर सिग्मा यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ mRNA RNA चेन, ठीक है, mRNA और RNA चेन को इनिशिएट करने के लिए। दूसरा रो फैक्टर हेल्प्स इन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, RNA रो फैक्टर हेल्प करता है इलोंगेशन और टर्मिनेशन दोनों प्रोसेस में। फिर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। तो हमारे पास दो स्टैंड है, वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में और दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाली वो टेम्पलेट स्टैंड है, दूसरी क्या हो जाएगी अपनी कोडिंग है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इज कोडिंग, डायरेक्शन शो करना है अपने को, ठीक है। अब डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑलवेज यही रहेगा RNA पॉलीमरेज, ठीक है, जब ग्रोथ करता है तो RNA पॉलीमरेज इनिशिएट करे तो इसी डायरेक्शन में ये स्टैंड होनी चाहिए। टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम और 5 प्राइम के ऊपर प्रोमोटर जीन्स होते हैं। प्रोमोटर जीन्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जैसे टाटा बॉक्स TATA, इसको टाटा बॉक्स भी बोल सकते हैं। और जस्ट अपोजिट प्रोमोटर से यहाँ पर टर्मिनेटर होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटर होते हैं वो 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्टैंड और 5 प्राइम ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड। ये तो किस पे होता है, इसका 3 प्राइम तो होगा टेम्पलेट पे और 5 प्राइम होता है कोडिंग पे, और ये जस्ट अपोजिट होता है, इसका 3 प्राइम होता है कोडिंग पे ऊपर और 5 प्राइम होता है टेम्पलेट के ऊपर। इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर क्या होगा 3 प्राइम कोडिंग स्टैंड हो और 5 प्राइम टेम्पलेट स्टैंड हो तो उसको क्या बोलते हैं कि कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। ये टाटा बॉक्स में अप स्ट्रीम होता है 5 कार्बन टेम्पलेट स्टैंड, 5 कार्बन अगर टेम्पलेट स्टैंड है तो वो तो क्या कहलाता है अप स्ट्रीम, और 3 कार्बन पर है तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाता है। तो ये टर्मिनेटर होता है। सबसे पहले प्रमोटर ए सीक्वेंस, प्रमोटर जीन ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लाइक TATA, इसको टाटा बॉक्स भी बोल सकते हैं, मोस्ट कॉमन प्रमोटर सीक्वेंस है। अटैच्ड 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्टैंड एंड 3 प्राइम ऑफ टेम्पलेट स्टैंड। 5 प्राइम तो कोडिंग के ऊपर अटैच रहेगा और 3 प्राइम अटैच टू द टेम्पलेट स्टैंड। अगर 5 प्राइम कोडिंग स्टैंड का हो तो वो अप स्ट्रीम कहलाता है, और 3 प्राइम अगर टेम्पलेट स्टैंड का है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। अगर 5 प्राइम कोडिंग स्टैंड है तो अप स्ट्रीम होता है, और 3 प्राइम अगर टेम्पलेट स्टैंड हो तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनेटर, द टर्मिनेटर एट द अपोजिट साइड ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर से अपोजिट साइड, ये प्रमोटर है, ये अपना क्या होगा टर्मिनेटर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट साइड टू द प्रमोटर। 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्टैंड डाउन स्ट्रीम, इसमें 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्टैंड होता है वो डाउन स्ट्रीम, और 5 प्राइम ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड अप स्ट्रीम, 5 प्राइम इसका अप स्ट्रीम होता है। जबकि उसमें क्या था 5 प्राइम अप स्ट्रीम है, ठीक है, इधर भी 5 प्राइम टेम्पलेट स्टैंड का अप स्ट्रीम है, बट इसमें कोडिंग स्टैंड का अप स्ट्रीम था, ठीक है, इसमें टेम्पलेट का होगा। कोडिंग स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम और टेम्पलेट स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। टेम्पलेट स्टैंड न्यू RNA is synthesized, टेम्पलेट स्टैंड न्यू RNA is synthesized। टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और अगर RNA सिंथेसाइज करेगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम RNA सिंथेसाइज। अब बात करते हैं, ये अपनी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये टेम्पलेट स्टैंड है और ये कोडिंग स्टैंड हो जाएगी। अब बात करते हैं, सबसे पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज सिग्मा फैक्टर। RNA पॉलीमरेज बाइंड्स एट प्रमोटर साइट।
आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड होता है, इस प्रोमोटर साइट पे बाइंड होता है, और उसके लिए कौन सी यूनिट काम आती है, सिग्मा फैक्टर, जो इनिशिएटिंग फैक्टर होती है। अब ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करता जाएगा, ठीक है, और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करता जाएगा तो ये कहाँ तक पहुँच जाता है, 5 प्राइम एंड तक, और 5 प्राइम एंड पर क्या बाइंड होगा, रो फैक्टर बाइंड होता है जो इसको टर्मिनेट, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड होते जाएंगे तो HNRNA बन जाएगा, ठीक है। When the RNA nucleotides come at terminator site, ये RNA न्यूक्लियोटाइड जब टर्मिनेटर साइड पे आते हैं, यहाँ पर इस साइड पर सिग्मा फैक्टर फॉल ऑफ, सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है, एंड द रो फैक्टर डिटैच्ड, रो फैक्टर क्या हो जाएगा, डिटैच्ड हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, जो इलोंगेशन के लिए भी और टर्मिनेट करने के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। फिर इसका समराइजेशन पढ़ते हैं हम लोग, समरी पढ़ते हैं स्टेप्स में। इनिशिएशन स्टेप होती है रिकॉग्नाइजेशन एंड इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। फर्स्ट प्रमोटर जीन हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज, देन आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट। पहले प्रमोटर जीन क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, देन आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट। सेकेंड है इलोंगेशन, इलोंगेशन न्यू न्यूक्लियोटाइड्स कम्स हेयर एंड चेन इलोंगेट, नए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और चेन क्या करती है, इलोंगेशन करना स्टार्ट कर देती है। फिर थर्ड है टर्मिनेशन, तीसरा टर्मिनेशन, इसको और समराइज कर सकते हैं, इनिशिएशन एंड रिकॉग्नाइजेशन इज डन बाय आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर। इनिशिएशन एंड इलोंगेशन फर्स्ट स्टेप ऑफ कौन कंप्लीट करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर, ठीक है, या फैक्टर या यूनिट बोल सकते हैं, अटैच टू द कोर एंजाइम। सेकेंड इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज प्लस after detach the sigma unit the rho factor is going to attach here, rho factor इसमें इन्वॉल्व होता है। थर्ड टर्मिनेशन is also done by rho factor। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ट्रांसक्रिप्शन कैटालाइटिक जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक है। थैंक यू।